सरकारी नौकरी सबकी अरमान होती है, चाहे अमीर हो या गरीब। अधिकतर माता पिता अपने बेटा बेटी को सरकारी नौकरी में देखना चाहते हैं। बेटा को सरकारी नौकरी लग गया तो अच्छा दहेज मिलेगा, अच्छी बहू मिलेगी। बेटी को सरकारी नौकरी लग जाए तो अच्छे दामाद मिलेंगे, कम दहेज देने पड़ेंगे। सरकारी नौकरी को लेकर सबका अपना अरमान और सबकी अपनी आकांक्षाएं होती है। कई युवा सरकारी नौकरी में जाकर देश समाज की उन्नति में अपना योगदान देना चाहते हैं। इसलिए छात्र कठिन परिश्रम करते हैं, दिन रात एक कर अपने सपने को पंख देने में लग जाते हैं। उनके सपने को साकार करने में माता पिता भी सहभागी बनते हैं। नमक रोटी खाकर भी अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे शिक्षण संस्थानों में भेजते हैं, लेकिन इन सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है देश का सिस्टम। पलक झपकते ही सारे अरमान आंसुओं में बह जाते हैं। हमारी सरकारों ने, हमारे भाग्य विधाताओं ने अब एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जहां आपको सिर्फ कठिन प्रश्नों के उत्तर नहीं देने हैं, बल्कि सरकारी नौकरी के लिए आपको सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक आपको आंदोलन करना भी आना चाहिए। वैकेंसी नहीं आई तो ट्विटर पर ट्रेंड कराइए, परीक्षा की डेट निकलवानी हो तो ट्रेंड कराइए, परीक्षा का रिजल्ट करवाना हो तो ट्रेंड कराइए, और इन सब के बाद भी रिजल्ट में गड़बड़ी हो तो ट्रेंड कराइए। इन सब के बाद भी अगर आप विफल हो जाते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड का ताना सुनिए, माता पिता का गुस्सा सहिए, रिश्तेदारों का मजाक बनिए। कुछ युवा जो ये सब नहीं सह पाते हैं, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। देश में सरकारी नौकरी की विडंबना का जो विकराल रूप है, उसके एक एक पन्ने को समेटना बेहद मुश्किल है। सरकारी नौकरी पाने के लिए होने वाली कठिनाइयों का एक ज्वलंत उदाहरण है आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। साल 2019 के फरवरी महीने में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी के 35,281 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। छात्रों के लंबे ट्विटर ट्रेंडिंग अभियान के बाद परीक्षा की तिथि घोषित की गई। CBT 1 परीक्षा का आयोजन विभिन्न चरणों में दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 तक आयोजित किया गया। फिर लंबे अंतराल के बाद 14 जनवरी को रिजल्ट प्रकाशित की गई। रिजल्ट आते ही देश भर के रेलवे परीक्षार्थी काफ़ी नाराज़ हैं और लगातार रिजल्ट में सुधार करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षार्थियों ने अगले दिन ट्विटर पर आरआरबी एनटीपीसी स्कैम ट्रेंड चलाकर रिजल्ट में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया। छात्रों का क्या आरोप है, इसे समझ लीजिए। छात्रों का पहला आरोप है कि रेलवे बोर्ड ने जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि CBT टर्म 1 परीक्षा एक तरह से एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होगा और उसमें से सीट के लगभग 20 गुना के आसपास उम्मीदवारों को CBT टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, लेकिन आरआरबी ने सिर्फ 10 गुना उम्मीदवारों को ही शॉर्ट लिस्ट किया है। छात्रों का दूसरा आरोप ये है कि कुछ छात्रों को एक से अधिक पदों के लिए योग्य घोषित किया गया है, तो इसके अनुसार यदि वो उम्मीदवार अपनी पसंद का पद चुन लेता है तो कई पद खाली रहेंगे और अन्य छात्रों के साथ भी हाथ से भी सीट निकल जाएगा। छात्रों का तीसरा बड़ा आरोप है कि 10+2 के छात्रों का ग्रेजुएट छात्रों की तुलना में अधिक कट ऑफ होना। कई बोर्ड की रिजल्ट में 10+2 के छात्रों का कट ऑफ 100 में से 90 नंबर के पार गया है, वहीं ग्रेजुएट छात्रों का कट ऑफ 50, 60, 70 नंबर तक ही रहा है। छात्रों ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में भी अपारदर्शिता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई छात्रों को इस प्रक्रिया के तहत अधिक नंबर मिल जाते हैं तो किसी को कम। नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यीकरण की प्रक्रिया में छात्रों के मार्क्स अलग अलग शिफ्टों में कठिन एवं आसान प्रश्नों और छात्रों के द्वारा लाए गए नंबर के औसत आधार पर तय किए जाते हैं। 10+2 के छात्रों का ये भी आरोप है कि 10+2 एवं स्नातक स्तर पदों के लिए एक साथ परीक्षा ले लिया गया, जिससे स्नातक वालों का इससे अधिक लाभ मिला। रेलवे ने भी इस पूरे मसले पर अपना जवाब दिया है। रेलवे ने कहा सब कुछ नियम के अंतर्गत हुआ है। रेलवे ने 20 गुना अभ्यर्थियों को CBT 2 एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं करने के आरोप पर कहा कि नोटिफिकेशन में रिक्तियों के 20 गुना की दर से पदवार किया गया है। जैसा कि अधिसूचना के पैरा 13 में विस्तृत रूप से लिखा गया है कि लिस्ट में लगभग 7 लाख रोल नंबर हैं, जो लगभग 35,000 की अधिसूचित रिक्तियों का 20 गुना है। रेलवे ने कहा कि कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया था कि 7 लाख व्यक्तियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। रेलवे ने एक छात्रों को एक से अधिक पद पर योग्य करने एवं सीट खाली रह जाने के आरोप पर कहा, चूंकि प्रत्येक स्तर पर अलग अलग कठिनाई ग्रेड के साथ द्वितीय चरण CBT होगा। एक उम्मीदवार जिसे उच्च स्तर के पद के लिए चुना गया है, उसे निचले स्तर की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित नहीं किया जा सकता है, बशर्ते उम्मीदवार योग्यता में आ रहा है। 35,000 अलग अलग उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और अंततः कोई सीट जो है वो खाली नहीं रहेगी। कट ऑफ ज़्यादा होने के मसले पर रेलवे ने कहा है कि कट ऑफ को सामान्यीकृत अंकों के आधार पर
तैयार किया गया है जो सामान्य रूप से रॉ स्कोर से अधिक होते हैं। कट ऑफ उस स्तर या पद के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या पर भी निर्भर करता है। चूँकि लगभग 35,000 वैकेंसी से 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सभी 21 रेलवे भर्ती बोर्डों में लगभग 10,500 रिक्तियां अधिसूचित की गई है। जहां स्नातक उम्मीदवार पात्र हैं वहां 12वीं पास वाले पदों के लिए कट ऑफ सामान्य स्कोर के आधार पर स्नातक उम्मीदवारों की तुलना में अधिक रहा है। 10+2 एवं स्नातक स्तर के पदों के लिए अलग अलग परीक्षा न लेने के मसले पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि समय और ऊर्जा बचाने के लिए स्नातक और 10+2 स्तर के पदों के लिए भर्तियों का एकीकरण किया गया है। पर इसके साथ साथ ही प्रथम चरण वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा के मानकों को 10+2 के स्तर पर रखा गया है ताकि 10+2 स्तर के छात्रों को नुकसान ना हो और केवल दूसरे चरण वाली परीक्षा में ही स्तर अलग अलग हो। रेलवे बोर्ड के जवाब से कुछ लोग संतुष्ट एवं असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन रेलवे बोर्ड की कट ऑफ एवं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से छात्रों का असंतुष्ट होना वाकई वाजिब है। इस पूरी प्रक्रिया में रेलवे बोर्ड को पारदर्शिता रखने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि 100 में से 90 नंबर के कट ऑफ का मसला पूरी तरह समझ से परे है। नोटिफिकेशन निकालने के बाद से रिजल्ट तक की पूरी प्रक्रिया में पूरे 3 साल लग गए। 10+2 छात्र का इस बीच ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया। सरकार अगर इस पूरे व्यवस्था में सुधार नहीं करती है तो करोड़ों छात्रों की उम्मीदें धाराशाही हो जाएगी। ज़रूरत है कि छात्रों के लिए सभी को एक स्वर में आवाज़ बुलंद करने की, ताकि रेलवे बोर्ड सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं कराने वाली संस्थाएं अपनी ढीली ढाली और लापरवाही वाले रवैये में सुधार कर सके। इस पूरे मसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।